ओके जी। सो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो वाक्य के तीन कौन से भेद है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वाक्य क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस जहां पे दो या दो से ज्यादा शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, वेयर वी यूज मोर देन टू और मोर देन टू वर्ड्स इन वन लाइन, दैट कॉल एज अ सेंटेंस, जिसको हम वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं: साधारण वेरी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब इसमें पहले ये सेंटेंस पढ़ने से पहले दो चीज देखते हैं क्या आता है। एक होता है उद्देश्य। किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ओके, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें? वाक्य हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है, राइट, बात कर रहे हैं। अब विधेय क्या होता है? प्रेडिकेट, उद्देश्य के बारे में, जो इसके बारे में बताता है। जैसे परिश्रमी बालक पढ़ रहे हैं, तो परिश्रमी क्या है? उद्देश्य है, और पढ़ रहे हैं क्या है? विधेय है। सो दिस पढ़ रहे हैं इज टॉकिंग अबाउट होम, परिश्रमी बालक। ठीक है, किसके बारे में बात करें? परिश्रमी बालक के बारे में। तो ये आपके इसका मेन सब्जेक्ट हो गया और ये उसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ओके, सो रचना के आधार पर वी सॉ कि उसके तीन भेद होते हैं। नंबर वन है सरल वाक्य, एकदम सिंपल, देन संयुक्त वाक्य, देन मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब देखो आप, सरल वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ओके, मीन्स वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, और इसमें एक ही मुख्य क्रिया भी होती है, मतलब दिस वन एक्शन ओनली। बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, वेरी सिंपल। ओके, टुमारो स्कूल विल बी क्लोज, कल विद्यालय बंद रहेगा। बाजार खूब सजा है, द मार्केट इज रियली डेकोरेटेड, और मार्केट इज रियली लुकिंग गुड। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल समझ में आ जाते हैं। सो वेन एवर एनीवन इज ट्राइंग टू लर्न हिंदी, सबसे पहले उनको क्या समझाया जाता है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। ओके, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक बातें एक साथ कही जाए। ओके, वेयर यू कैन सी द टू सिंपल सेंटेंस और मोर देन टू मीनिंग यू विल गेट टुगेदर। देखिए, या दो से ज्यादा बातें, वेयर यू विल कम टू हियर। उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग होता है? और, लेकिन, फिर भी, पर, अन्यथा। सो दीज आर द वर्ड जिनसे सेंटेंस को ज्वाइन करते हो। वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस यू विल ज्वाइन while using these words, और, लेकिन, फिर भी, पर, अन्यथा, in the what kind of sentence? संयुक्त वाक्य। जैसे मैं स्कूल गया और पढ़ाई की, I went to the school and what I did? पढ़ाई की। मैं बाजार गया लेकिन दुकान बंद थी। ठीक है, तो यू विल सी इसमें दो से ज्यादा बातें एक साथ आ रही हैं। दो या दो से ज्यादा बातें एक साथ जहां पे आए वहां पे हम उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। फिर तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित में क्या होता है? एक बात मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट बात होती है और दूसरी बात उस पर निर्भर, इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस विल बी द इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड अनदर वन विल बी द डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट सेंटेंस। और व्हाट आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स? जो, यदि, क्योंकि, की, जब, जहां, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके, वॉट एवर यू विल डू यू विल गेट। नाउ, जो लड़का खड़ा है वह मेरा बेटा है। सो व्हाट इज द मुख्य सेंटेंस? द बॉय हु इज स्टैंडिंग, हु इज ही इज माई सन, वो मेरा बेटा है। नाउ, मैंने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, आई टोल्ड यू दैट यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है वाक्य के भेद समझना रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त, मिश्रित। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य where you will find very simple sentence, only one subject, one predicate, one action word. Okay, like मैं पढ़ा रही हूँ। संयुक्त वाक्य where more than two meaning you will get together, like जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। मिश्रित वाक्य where one sentence is important and another is dependent on that. For example, जब मैं पढ़ाऊंगी तब आप पढ़ोगे। ठीक है, so joining word तब, जब, and in संयुक्त
और एंड व्हाट वाज और लेकिन फिर भी दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। सो आई होप बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है, बहुत लेंदी ना रखने की बजाय शॉर्ट में रखा है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और अगर आपको कुछ पॉइंट मिला हो तो प्लीज़ बताना। थैंक यू जी, मिलते हैं 1-2 हफ्ते की बात।